चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किसानों को मोदी सरकार ने नए साल पर दिया बड़ा तोहफा। डीएपी खाद का 50 किलोग्राम का बैग ₹1350 में मिलता रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी। फसल बीमा का बजट बढ़ाकर ₹69,516 करोड़ किया। दिसंबर में सरकार ने ₹1.77 लाख करोड़ जीएसटी वसूला। पिछले साल से 7.3% ज्यादा। FY25 में अब तक ₹16.33 लाख करोड़ हुआ कलेक्शन। गहलोत ने कहा अमित शाह मोदी ने क्राइम किया है। पीएम मणिपुर जाते तो खून खराबा रुक जाता। उन्होंने जो कहा वो देशवासियों ने किया, ताली थाली बजाई। नए साल पर सांवलियाजी मंदिर में पहुंचे लाखों श्रद्धालु। रात 2:30 बजे खुला सालासर धाम। सीएम ने डीग के श्रीनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। आतिशी का एलजी को लेटर, कहा धार्मिक स्थलों को न तोड़े। एलजी का जवाब, ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं, सीएम घटिया पॉलिटिक्स कर रही। आज से कॉमर्शियल सिलेंडर ₹16 तक सस्ता। कार खरीदना महंगा होगा। किसानों को बिना गारंटी ₹2 लाख का लोन। जनवरी में हुए 10 बदलाव। शंभू बॉर्डर पर मीटिंग खत्म। किसान बोले कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट रद्द करे सरकार। 6 जनवरी को शंभू बॉर्डर पर जुटेंगे। 16 राज्यों में घना कोहरा। एमपी यूपी में विजिबिलिटी 100 मीटर। कश्मीर के गुलमर्ग में पारा -11.5 डिग्री। हिमाचल में 6 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट। नए साल में 1 लाख नौकरियां मिलेगी। रफ्तार रहेगी धीमी। यूपी में सबसे ज्यादा 42,000 होमगार्ड्स भर्ती होंगे। 2 महीने में 6 परीक्षाएं होगी। नए साल पर काशी, मथुरा, अयोध्या के दर्शन। विश्वनाथ मंदिर में 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन। बांके बिहारी में पैर रखने की जगह है नहीं। अब फिर बदलेगा अजमेर डिस्कॉम का नक्शा। राज्य सरकार के जिले संभाग खत्म करने का असर। अब 14 जिले और 3 जोन रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस से गंभीर नाराज। कहा बहुत हुआ, अब मेरे प्लान से खेलना होगा, नहीं तो थैंक यू बोल दिया जाएगा। नए साल पर बर्फीली हवाओं की चपेट में पूरा बिहार। 8 डिग्री पहुंचा सहरसा का तापमान। 6 जनवरी के बाद शीतलहर जैसे होंगे हालात। सीएम हेमंत के पास ₹25.33 करोड़ की संपत्ति। देश के 8वें सबसे अमीर मुख्यमंत्री। हीरो के हार का है शौक। एडीआर रिपोर्ट से खुलासा। मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा। अमेरिका ने आतंकी के प्रत्यार्पण की मंजूरी दी। हेडली के साथ अटैक का प्लान बनाया था। केजरीवाल के भागवत से 4 सवाल पूछा। भाजपा वोट खरीद रही, आपका समर्थन है। बीजेपी बोली आपकी आरएसएस प्रमुख से बात करने की औकात नहीं। मणिपुर के इम्फाल में फिर गोलीबारी, बम फेंके गए। जयराम ने पूछा पीएम क्यों नहीं जाते। सीएम बोले क्या नरसिम्हा राव आए थे। देश में नए साल का जश्न। मुंबई दिल्ली से बेंगलुरु तक सेलिब्रेशन। लाल चौक पर जुटे लोग। वाराणसी में 2024 की आखिरी गंगा आरती की गई। 10 दिन बाद बोरवेल से बाहर आई 3 साल की चेतना। जान नहीं बच पाई। 170 फीट गहराई में फंसी थी। कपड़े में लिपटी हुई आई। आरएसएस मुखपत्र में लिखा स्वार्थ के लिए मंदिर का प्रचार गलत, इसे राजनीति का हथियार न बनाए। भागवत ने कहा था मंदिर मस्जिद विवाद सही नहीं। एयर इंडिया की डोमेस्टिक फ्लाइट में मिलेगा वाईफाई। फ्लाइट में इंटरनेट सर्विस देने वाली देश की पहली एयरलाइन। अभी इसे फ्री में एक्सेस कर सकेंगे। तमिलनाडु सरकार ने अडानी एनर्जी का टेंडर कैंसिल किया। महंगा चार्ज वसूलने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार के स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक मीटर लगाना था। सोना ₹421 महंगा होकर ₹76,583 पर पहुंचा। चांदी में मामूली तेजी। ये ₹86,055 प्रति किलोग्राम बिक रही। कैरेट के हिसाब से देखे गोल्ड की कीमत। एमपी में 18 लाख घरों में सूरज की बिजली। नर्मदा में तैरते प्लांट में 278 मेगावाट उत्पादन। सूरज की किरणों से बिजली बनती कैसे है। एमपी में दिग्विजय उमा के बाद मोहन यादव लगाएंगे जनता दरबार। नए साल में सरकार का प्रयोग। शुरुआत 6 जनवरी से होगी। महाकुंभ में ब्लास्ट की धमकी। कहा 1000 हिंदू मारेंगे। पोस्ट किया तुम सब अपराधी हो। 8 दिन पहले खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भी धमकी दी थी। यूपी में 2025 में पूरे होंगे 5 मेगा प्रोजेक्ट्स। फाइलें लटका नहीं पाएंगे अफसर। देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होगी। ब्रजभूषण बोले देश को राहुल गांधी की जरूरत। उनका राजनीति में रहना बहुत जरूरी। अयोध्या में रामलला के दर्शन करे सद्बुद्धि मिलेगी।
लखनऊ में साल के पहले दिन बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर किया प्रोटेस्ट, निजीकरण के विरोध में शक्ति भवन का करेंगे घेराव। सीएम नीतीश के पास से सिर्फ 21,000 केस है, संपत्ति के ब्यौरे से बेटे का नाम हटाया, उप मुख्यमंत्री बनने के बाद बड़ी सम्राट की संपत्ति। राजस्थान में टाइगर ने 3 लोगों पर हमला किया, महिला की पीठ पर कूदा, बचाने आए युवकों पर भी झपटा, वन विभाग की गाड़ी के कांच फोड़े। मंत्री आशीष पटेल बोले, मुझे कुछ हुआ तो एसटीएफ जिम्मेदार, सीएम चाहे तो मेरी और अनुप्रिया की सीबीआई जांच करा ले, डरने वाला नहीं। प्रियंका गांधी निजी दौरे पर शिमला पहुंची, अगले कुछ दिन यही रहेगी, बच्चे 3 दिन पहले ही छराबड़ा पहुंचे। 2024 में एनआईए ने 210 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 25 मामलों में 68 आरोपियों को सजा दिलाई, कन्वेक्शन रेट 100% रहा। प्रदर्शनकारी स्टूडेंट को डीएम ने थप्पड़ जड़ा, भूख हड़ताल पर बैठे छात्र बेहोश हुए, तस्वीरों में देखे साल 2024 के स्टूडेंट प्रोटेस्ट। शुभेंदु बोले, बीजेपी सत्ता में आई तो ममता जेल में होगी, कहा सीएम ने संदेश खली की महिलाओं पर झूठे केस लगाए, जनता और भाजपा इसे नहीं भूलेगी। 6 साल से जनवरी में बाजार में गिरावट का ट्रेंड, वजह है विदेशी निवेशकों ने की भारी बिकवाली, 2024 में इक्विटी निवेशक 27% बढ़े। दुनिया में 2025 का ग्रैंड वेलकम, अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर पर मना जश्न, ब्राजील के कोपाकबाना बीच पर 20 लाख लोग जुटे। स्विट्जरलैंड में आज से बुर्का पहनने पर रोक, कानून तोड़ने पर ₹96,000 जुर्माना, ऐसा करने वाला 7वां यूरोपीय देश। नए साल का जश्न मनाने साथ आया कपूर परिवार, सोनाक्षी जही ने आतिशबाजी से किया 2025 का स्वागत, अमिताभ बच्चन बोले चल पड़ा 365 दिनों के लिए। बुमराह ने टेस्ट रैंकिंग में बनाया नया रिकॉर्ड, 907 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर 1, यशस्वी ने करियर की बेस्ट रैंकिंग हासिल की। राजस्थान में खराब मोबाइल लैपटॉप से सोना निकालने वाली फैक्ट्री, 10 साल में 54 किलो गोल्ड निकाला, प्रोसेस सीक्रेट कर्मचारियों पर भी रहती है नजर। पटवारी बोले, सौरभ की लाल डायरी में कई बड़े नाम, उसमें 2000 करोड़ का हिसाब, पूर्व मंत्री भार्गव ने कहा मेरा नाम कहीं नहीं होगा। बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने रायपुर में बीजेपी कार्यालय घेरा, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी, समायोजन और दूसरी संभावनाओं पर लेगी फैसला। गंगा आरती कर 2024 को काशी ने दी विदाई, 5 लाख से अधिक भक्तों ने लगाई बाबा दरबार में हाजिरी, देखे तस्वीर। सांक्से 368 अंक चढ़कर 78,507 पर बंद हुआ, निफ्टी में भी 98 अंक की तेजी रही, फार्मा और आईटी शेयर्स में बढ़त रही। किसानों को मोदी सरकार ने नए साल पर दिया बड़ा तोहफा, डीएपी खाद का 50 केजी का बैग ₹1350 में मिलता रहेगा, केंद्रीय कैबिनेट ने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी, फसल बीमा का बजट बढ़ाकर ₹69,516 करोड़ किया। जी हां, केंद्र सरकार ने साल के पहले दिन किसानों के लिए बड़े फैसले किए हैं। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जारी रहेगी। डीएपी खाद का 50 किलोग्राम का बैग पहले की तरह ₹1350 का मिलता रहेगा। कैबिनेट ने डीएपी खाद बनाने वाली कंपनियों को 3850 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर ₹69,516 करोड़ रुपए कर दिया गया है। फसल बीमा न देने पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि जगत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को विस्तार देने के लिए 824.77 करोड़ रुपए के बजट का भी आवंटन किया है। दिसंबर में सरकार ने ₹1.77 लाख करोड़ जीएसटी वसूला, पिछले साल से 7.3% ज्यादा। FY25 में अब तक ₹16.33 लाख करोड़ हुआ कलेक्शन। जी हां, सरकार ने दिसंबर 2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से 1.77 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। बुधवार 1 जनवरी को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक एक साल पहले यानी दिसंबर 2023 में सरकार ने 1.65 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किया था। वहीं इस वित्त वर्ष यानी 2024-25 में अब तक 16.33 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से आए हैं। एक महीने पहले यानी नवंबर में सरकार ने जीएसटी से 1.82 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे, जो पिछले साल नवंबर के मुकाबले 8.5% ज्यादा था। वहीं नवंबर लगातार 9वां महीना रहा जब मंथली कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। साल के पहले 6 महीनों में जीएसटी कलेक्शन 10.87 लाख करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 24 की पहली छमाही की तुलना में 9.5% ज्यादा था। सोना
₹421 महंगा होगा ₹76,583 पर पहुंचा। चांदी में मामूली तेजी, ये ₹86,055 प्रति किलोग्राम बिक रही। कैरेट के हिसाब से देखें गोल्ड की कीमत। जी हां, साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को सोने के दाम में तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव ₹421 बढ़कर ₹76,583 पर पहुंच गया। इससे पहले सोने की कीमत ₹76,162 प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी का भाव आज ₹38 बढ़कर ₹86,055 पर पहुंच गया। कल चांदी ₹86,017 प्रति किलोग्राम थी। वहीं 23 अक्टूबर को चांदी ने ₹99,151 और 30 अक्टूबर को सोने ने ₹79,681 का ऑल टाइम हाई बनाया था। उधर दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत ₹73,650 और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹78,150 है। मुंबई में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत ₹73,500 और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹78,000 है। वहीं कोलकाता में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत ₹73,500 और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत ₹78,000 है।